हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पिक का टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशन क्या है, आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लकी नंबर्स और यहाँ पर हम राशियाँ भी देखने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, मैच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आपके लिए होता है जिसके चार्जेस होते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी एक्सचेंज करें। थैंक यू सो मच। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त जिस भी व्यक्ति को लेकर आप चिंतित हैं, सोच रहे हैं या किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं या फिर आपके क्रश हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो आपको पसंद है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो उस व्यक्ति को याद कीजिएगा, उस पर्सन को याद करके रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आई है, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी राशियाँ यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 13 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। 13 या 14 नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर उस व्यक्ति, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं या अभी वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है, उनका मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का। फिर ऐसा हो जाता है ना, इनका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं, अभी नहीं मिलने का, ये वक्त सही नहीं है और कि अभी वो वक्त नहीं आया है। ऐसा वो खुद ब खुद सोचते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे क्योंकि उन्होंने आपको शायद अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, आपका इंसल्ट किया है या आपको भला बुरा कुछ कहा है, या फिर आपने जो इनको हेल्प की है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें किए हैं इस पर्सन के लिए, वो तुरंत एक सेकंड में भूल गए और कहीं ना कहीं आपके ऊपर नाराज़ हो गए। मतलब क्या होता है ना, इंसान अच्छी चीज़ें याद नहीं रखता है, लेकिन बुरी चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ उसको याद रह जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन आने से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो या उनको फिर से एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप फिर से उनका कहीं ना कहीं मतलब आप उनको सुनाओगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ बर्ताव किया है ना, वही उनको याद आ रहा है। ये पर्सन आपसे थोड़े से दूर भागते हुए नज़र आते हैं और ज़्यादा डिप्रेस भी लगते हैं मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है किसी चीज़ को लेकर। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने अपने आप को पॉज करके रखा है, स्टॉप करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। ऐसा नहीं है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया आपके लिए, फीलिंग्स ख़त्म हो गई, नहीं, इनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ना आपसे दूर रखने की कोशिश की है। मतलब अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं उससे बात नहीं करूंगी, ठीक है, उसको आने दो मेरे से बात करने को। ऐसा कुछ लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, साफ साफ वही मुझे नज़र आता है, ठीक है। दोनों भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले हैं, मतलब दोनों बहुत पावरफुल एनर्जी वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से टक्कर देते हो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर ने बात करना बंद कर दी तो आप भी नहीं करते हैं, आने दो उसको, बात करने दो। इस टाइप की दोनों की एनर्जी मुझे कुछ कुछ नज़र आती है। तो ये पर्सन जानते हैं आपको, वो सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हो, ठीक है, आप कोई नाजुक इंसान नहीं हो या डरपोक नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, इनको सब कुछ पता है। तो थोड़ी चीज़ें ये सोच कर ना पर्सन थोड़े से, मुझे लगता है कि इनसे अगर गलती हुई है या इस पर्सन ने आपको कुछ कहा है या आपने उनको कुछ कहा है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल नज़र आता है। यानी कि बातचीत नहीं हो रही है या फिर कहीं तू मैं हो ना जाए, इसलिए वो रुके हुए हैं। और वो अगर बात नहीं कर रहे, वो आपको मैसेज नहीं कर रहे,
तो आपने भी स्टॉप किया है कि इस वक्त आपको लगता है कि नहीं, मुझे खुद से उनको कॉल या मैसेज नहीं करना है ताकि वो करे। तो अगर आपने ऐसा किया है ना कि उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने मैसेज नहीं किया या उन्होंने ब्लॉक किया, तो आपने भी ब्लॉक किया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव आप में देखकर आपके पर्सन थोड़े से परेशान है कि जो इंसान कल तक मेरे पीछे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, अगर मैंने उसको ज़रा भी अवॉइड किया तो तुरंत, मतलब एक मैसेज भेजा, दो मैसेज भेजा, ब्लू टिक नहीं आई तो तुरंत आप कॉल करते, मतलब कहाँ हो, क्यों मेरा मैसेज नहीं देखा। तो अभी आप वो नहीं कर रहे हो, अभी आप वो नहीं कर रहे हो, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले जैसे क्यों नहीं कर रहे, आप उनको भाव क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, आप उनके पीछे पीछे क्यों नहीं पड़ रहे। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है, मतलब पर्सन ऐसा सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं नेगेटिव यहाँ पर कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है, आप उनको छोड़कर कहीं पर जा रहे हो, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अभी अपने लिए जीना चाहते हो, पहला उनके लिए जीना चाहते थे, अभी उन्होंने अगर आपको नज़रअंदाज किया या वो आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो उनको अभी लगता है कि आपने मूव ऑन किया क्या, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए जीना चाहते हो, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो या ना हो, लेकिन ऐसा वो उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं खुद अभी, पहले कैसे आपको था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, उस टाइप की भावनाएं आपकी होंगी। अभी आप थोड़े से शांत रहे हो या फिर वो शांत रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस, दोनों साइड से अकेलापन है। अगर आपको लगता है कि वो अकेले हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने आपको अकेला कर दिया है। तो यस, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आई है लगातार, यानी कि फायर साइन है, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में से आपकी, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है 14 नंबर, 9 नंबर, यानी कि पर्सन कोशिश पर कोशिश किए जा रहे हैं, शायद रिश्ता ठीक करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं या आपके साथ पैचअप करने के बारे में कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे का कार्ड टेम्परेंस है। तो ज़रूर ये कार्ड मुझे ये कहता है ना टेम्परेंस का, कि यस, ये पर्सन ने आपको इमोशंस को, आपके इमोशंस या फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया था अभी तक, या फिर आप, आपके ऊपर क्या बीत रही है, या फिर उनके ऐसे बिहेवियर से, जैसे कि आपको ब्लॉक कर देना या फिर आपसे बातचीत 4-4 दिन, 5-5 दिन बिल्कुल बात ना करना, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़कर रख देती है। ओके, आप बैलेंस चाहते हो, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, ठीक है। आपकी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मांगे होंगी, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, आप सिंपल सा एक लवली सा एक रिश्ता चाहते हो, जहाँ पर पार्टनर आपकी केयर करे, फिक्र करे, जैसे कि आप भी करते हो नॉर्मली, एटलीस्ट बात तो करे, या फिर अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो आपके साथ शेयर करें। ये आपकी एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे, वो अपनी चलाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ठीक है। आज अगर वो प्यार से बात करेंगे, मिलने आएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, तो कल वो बिल्कुल आपको इग्नोर करेंगे जैसे कि आप अजनबी हो, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा करीब लेते हैं, इतना करीब लेते हैं कि अपना ही मान लेते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ बन गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, लेकिन नेक्स्ट डे आपको ऐसे इग्नोर करेंगे या फिर घंटों आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं देंगे, जैसे कि वो आपसे बातचीत ही नहीं करना चाहते, मतलब कुछ पल के लिए खुशी, मतलब ये मूड उनका चेंज होता रहता है, ठीक है। इनका मूड ना चेंज होता रहता है वो आपको बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि ये पर्सन मेरे से कभी बहुत प्यार से बात करते हैं और मुझे इतना करीब लेते हैं, हग करते हैं या किस करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे ये पर्सन जो है बिल्कुल, मतलब अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे कि मैं उनके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, या फिर वो मुझसे प्यार नहीं करते। मतलब एग्जैक्टली उनकी क्या फीलिंग्स है, मतलब क्या वो चाहते हैं, ठीक है। वो आप बैलेंस चाहते हैं और ये पर्सन अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है ना कि इनको थोड़ी सी ये इस टाइप की सोच के है ना कि मेरे पास सब कुछ है, तुमको आना है तो आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। कभी कभार ऐसा कहते हैं, मतलब तुम हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको भी लगता होगा कि वो ऐसे सोचते हैं, मतलब मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ या नहीं हूँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, ऐसा आपको ख्याल आता होगा या परेशान करता होगा ख्याल। तो सच में ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स और ये धनु राशि, साजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर आई है। ये कहने की कोशिश कि देखिए यहाँ पर आप जो चाहते हैं ना कि आपके पर्सन आपसे प्यार करें, या जितना आप प्यार करते हो
आपको वो भी उतना समझे, उतना वक्त दे। कहीं ना कहीं आप उनको अगर 10 मैसेजेस करते हो तो वो भी आपको एटलीस्ट 2-4 मैसेजेस तो करे, ठीक है, रिप्लाई करे वक्त पर। कभी कभार अगर मिलने नहीं आ सकते, एटलीस्ट वीडियो कॉल पर तो फेस टू फेस एक दूसरे को देखें, ठीक है। वही आप चाहते हैं, वही छोटे छोटे आपके सपने मुझे यहाँ पर नजर आते हैं कि आप यही चाहते हैं। इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस आपकी कुछ ना कुछ है, लेकिन बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। सिंपल सिंपल सी आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बातें भी इस पर्सन की समझ में नहीं आता है, और जिसकी वजह से आप कभी कभी भावुक हो जाते हो। आप अपने इमोशंस को कभी कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मतलब ये पर्सन कब मेरे प्यार को समझेंगे, कब मुझे करीब लेंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी से आएँगे और मुझसे प्यार करेंगे। और जब उनको उनका मूड नहीं है, या मेरा जब मिलने का मूड है तब आते नहीं हैं, उनका मूड हो जाता है तो आ जाते हैं, प्यार करते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है आपकी मतलब ध्यान में नहीं आता, या आपको आप समझ नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें। और कि आपको ये पता है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं इनके सपने भी आते होंगे, ठीक है। ये पर्सन भी आपको सपने में देखते हैं, और ये ज़रूर आपसे डिस्कस भी करते होंगे कि कल मैंने तुम्हारा और मेरा सपना देखा, हम दोनों रोमांटिक हो रहे थे या कहीं घूमने गए थे, ठीक है। तो यस, ये पर्सन थोड़े से मूड स्विंग्स वाले हैं, लेकिन इनके दिल में ना आपके लिए भावनाएं हैं। अभी ये कुछ कुछ लोगों के पार्टनर्स बताते होंगे कि आई लव यू, या आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, ये कहते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स छुपाते भी होंगे, थोड़े से नादान से लगते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है ना कि नाइट ऑफ कप्स मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड लगता है। एक रोमांटिक फीलिंग वाला कार्ड, जहाँ पर आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ने वाला है। जो रोमांस खत्म हुआ था ना, जो रिलेशनशिप आप दोनों का था, आपको लग रहा था कि पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसा मतलब पर्सन मेरे करीब नहीं आते या मुझसे प्यार नहीं करते, तो ये वक्त बदलेगा, ठीक है। इनकी इनकी इमोशंस हील हो रही हैं, यानी कि आपके साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब कनेक्शन अगर किसी भी वजह से नेगेटिव एनर्जी के वजह से टूटा था कनेक्शन, तो ये कनेक्शन फिर से बनता हुआ, मतलब ये पर्सन आपको अचानक कॉल कर सकते हैं, अचानक ये मैसेज कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक शायरी भेज सकते हैं। शायद आपको शायरी पसंद है, या इस पर्सन को शायरी पढ़ना, या रोमांटिक गाने आप भेजते हो, या रोमांटिक स्टेटस आप रखते हो इस पर्सन के लिए खास करके, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो स्टेटस देखकर वहाँ पर हार्ट इमोजी भी भेजते होंगे आपको, ऐसा कुछ होता होगा। आप जानबूझकर रोमांटिक वाले मिसिंग वाले स्टेटस, जब बातचीत नहीं होती है ना दोनों के बीच में, एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टेटस रखते हैं ताकि आप देखें और उनको कॉल करें, मतलब ये उनकी ट्रिक है। या फिर आपका हो सकता है कि आप आई मिस यू ऐसे स्टेटस आप रखते हैं, थोड़े से इमोशनल गाने वाले स्टेटस, तो वो कहीं ना कहीं वो देखते हैं आपके स्टेटस, ठीक है। उनके समझ में आता है कि मेरे लिए रखा है स्टेटस, और उनको बहुत अच्छा भी लगता है। आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, आपकी गानों की चॉइस उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और कहीं न कहीं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, यानी कि आपका स्टाइल, आपका परफ्यूम उनको बहुत अच्छा लगता है। आपने उन कहीं न कहीं मतलब आप जिस तरीके से रहते हो ना, जिस तरीके से आप स्टाइलिश रहते हो, प्रेज़ेंटेबल रहते हो, अच्छे खासे कपड़े पहनना, स्टाइलिश सनग्लासेस, या फिर स्टाइलिश शूज़, जैकेट्स, वॉच, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं, या साड़ी, ड्रेस, ये आप पहनते हो, मैचिंग इयररिंग्स, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी खुशबू सबसे ज़्यादा उनको बहुत अच्छी लगती है, वो अट्रैक्ट करती है। वो नींद में भी ना वो खुशबू को, फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब वो आपको हग करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपकी खुशबू उनके कपड़ों के ऊपर चली जाती है, और वो घर जाकर फिर, या फिर एक ही घर में रहते हैं, एक ही इसमें, तो वो खुशबू लेते हैं आपकी, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आपका परफ्यूम एक यहाँ पर मेन रीज़न है कि इस पर्सन का मूड चेंज कर देता है। मतलब वो आते हैं गुस्से में या नाराज़ होकर,
लेकिन जब वो आपके करीब आते हैं ना, आपके बालों की खुशबू या आपके कपड़ों की खुशबू इस पर्सन का मूड चेंज करती है। और डेफ़िनेटली परफ्यूम्स ना एक एरोमा होता है, परफ्यूम फ्रेग्रेंस आपका मूड रिफ्रेश करता है। 2 चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे ना, तो अच्छा सा परफ्यूम लगाइए, देखिए मूड चेंज हो जाएगा। या अच्छा सा रोमांटिक गाना लगाइए, मूड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं जो आपका मूड को चेंज कर सकती हैं। तो ये पर्सन यस नादान हो सकते हैं, थोड़े से नासमझ होंगे या फिर होने की ये एक्टिंग करते हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। कभी-कभार आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़्ड है, कभी-कभार आपको लगता है कि ये अवॉइड क्यों करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं इस पर्सन के साथ कि इनके साथ ही आपकी शादी हो, इनके साथ फैमिली स्टार्ट करें, इनके साथ आपकी सेकंड मैरिज हो। अगर पहली शादी टूटी है या आप डिवोर्सी हो, तो आप ये सोचते हो, सपना तो देखते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो, फैमिली हो, दोनों हमेशा साथ में रहे। इस टाइप की बहुत ज़्यादा रोमांटिक भावनाएँ, मतलब कहीं न कहीं वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं और आपके मन में भी वही है। ओके, यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, इसमें आपको लगता है कि आपको अभी फ़ील होने लगा है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है और होना चाहिए और उसके लिए आप कोशिश करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, ठीक है? अभी तक अगर ज़िद थी आपकी या उनकी और वो ज़िद्दी है इसलिए आप ज़िद्दी उनके साथ रहकर आप चेंज हो गए, ज़िद्दी बन गए, ठीक है? उनके तौर तरीके आपके ऊपर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करने लगे या फिर जैसा वो सोचते हैं, आप भी ऐसे ही आप रिएक्ट करने लगे। तो अभी आप सोचते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जो हूँ मेरी आइडेंटिटी वैसा ही मुझे रहना चाहिए। वो गुस्सा करते हैं तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरेस्टेड लगते हो इस रिश्ते में, आपका इंटरेस्ट मुझे नज़र आता है कि यस आप इस व्यक्ति को प्यार करते हो और इनके साथ घर बसाना चाहते हो या इनके साथ हमेशा-हमेशा के लिए रहना चाहते हो। ठीक है? सबसे दूर कहीं पर आप दोनों का घर हो, ऐसा हो ठीक है? ऐसे ऐसे सपने यहाँ पर आप सजा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं दूर जाएँ और घर बसाएँ, आउट ऑफ कंट्री जाएँ, ठीक है? 3 ऑफ कप्स तो डेफ़िनेटली यहाँ पर मुझे लगता है ना कि यस आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली आपको कहते होंगे जब अगर ये आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं ना आपके दोस्त लोग तो हमेशा आपको टीज़ करते होंगे ना उनके नाम से कि वाओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना खूबसूरत है, कितना हैंडसम है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है यार। तो ये कहीं न कहीं आपको कहते होंगे, कॉम्प्लीमेंट देते होंगे आपके आस-पास के लोग या आपके कलीग्स किसी जिनको-जिनको पता है कि आप दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हो या दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यस आप आपके लोग, आपकी फैमिली या आपके करीबी लोग कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, ठीक है? या आपको उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन नज़र आती है मुझे। ठीक है। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना जैसे कि आप मैरिड पर्सन से प्यार करते हो या फिर ऐसे आप पर्सन से प्यार करते हो जिसका बच्चा हो, ठीक है? यहाँ पर 3 लोग हैं, तो डेफ़िनेटली आप एडजस्ट करना चाहते हो या सोचते हो जैसे कि आप सिंगल हो और वो डिवोर्सी है लेकिन उसका बच्चा है, तो कैसे एडजस्ट करूँ? ये एक सिचुएशन हो सकती है या फिर वो सिंगल है और आप डिवोर्सी हो बच्चे के साथ लेकिन आप चाहते हो कि बच्चे के साथ आपको एक्सेप्ट करे तभी आप शादी करेंगे, वरना शादी नहीं रिश्ता रख सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है। 3 लोगों की एनर्जी है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है और इसकी वजह से जैसे कि प्यार हो गया, प्यार होते हुए आपने नहीं देखा कि एज क्या है, आपकी एज क्या है, उनकी एज। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन या आप अभी बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर हम साथ में घूमने जाएँगे, तो लोग क्या पूछेंगे? लोग क्या बातें बनाएँगे? ये थोड़ा-सा मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आते हैं मुझे। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और टावर। तो ये पास्ट ब्रेकअप दिखा रहा है मुझे आपका। आप मुझे लगता है कि पास्ट में आप किसी रिश्ते में रहे हो और वहाँ पर बुरा ब्रेकअप हुआ है आपका। किसी ने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया है। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अंदर ना जाएँ, ताकि कहीं न कहीं अगर ये भी पर्सन आपको छोड़कर जाए, तो फिर आप वो सहन नहीं कर पाएँगे। आपके ऊपर बुरा असर या फिर बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हो।
इस वक्त, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है कि इनका भी डिवोर्स हो चुका है आपके पार्टनर का, या ब्रेकअप हो चुका है और उस दौरान आप इनसे मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को प्यार तो आपसे है, लेकिन वो थोड़े से डरते हैं और इसकी वजह से पीछे हटते हैं, ठीक है, कि आपको बताना है कि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भरोसा जैसे हो जाता है ना कि प्यार में अगर आपको कोई धोखा दे तो फिर आपको लगता है कि अरे यार, फिर से मुझे प्यार मुझसे नहीं होगा, मैंने एक बार किया उसमें मुझे धोखा मिला, तो दोबारा मुझे प्यार नहीं करना, दोबारा मुझे शादी नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो कभी कभार आपको डर लगता है कि सेकंड मैरिज, नो 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 नो, मतलब एक बार तो मैं फंस गया या फंस गई, अभी दूसरी शादी नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, फिर से ऐसा ही हो गया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो ये पास्ट रिलेशनशिप टूटा हुआ आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, या इस वक्त टावर मोमेंट आपको पर्सन ने दिया हुआ है, मतलब आपने जी जान लगाकर इस व्यक्ति से प्यार किया है। अभी प्रेजेंट जो आपके पार्टनर अब भी है, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है तो आप ये सोचते हो कि मैंने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था, फिर मुझे ये सज़ा क्यों। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पर्सन को अपना बनाने की, या मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपना 100% देने की इस रिश्ते में, तो मेरे नसीब में ये क्यों, मतलब ये दुनिया क्यों, टावर क्यों, ओके, मेरा क्या कसूर है। तो कहीं कुछ सवालों की जवाब आप ढूंढ रहे हैं। कभी कभार आपको लगता है कि किसी की नज़र लग गई इस रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई, मतलब किसी ने तारीफ की थी कि आप दोनों बहुत खूबसूरत लगते हो या आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, तो वहाँ पर आपको लगता है कि किसी पार्टी में गए थे, किसी फंक्शन में आप गए थे और लोगों ने आप दोनों को देखा और वहाँ पर बुरी नज़र लग गई, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। ये आप सोचते हो अभी कि क्यों मैं अब मेरे पार्टनर को लेकर गई, या क्यों मेरे पार्टनर को लेकर गया मैं पार्टी में, देखो अभी रिश्ता ही खराब हो गया, पार्टनर मेरे से नाराज़ है या बिना वजह झगड़ा कर रहा है तो बुरी नज़र लगी, ऐसा आपको लगता है तो वो सही बात है, ठीक है। किसी फंक्शन, किसी पार्टी में आप गए थे या किसी से मिलवाया था अपने पार्टनर को आपने, और वहाँ पर दोनों को बुरी नज़र लगी है, ठीक है, दोनों के बीच में तब से झगड़े चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ये हो सकता है, ठीक है, लोगों की सबकी नज़र अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग जलस भी होते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग आपका बुरा ही सोचते हैं बिना वजह के, मतलब आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग चाहते हैं आपका बुरा, यही दुनिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, ओके, मून की एनर्जी और हेरोफेंट की एनर्जी। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश मुझे कर रहे हैं दोनों कार्ड्स की, यस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली की इजाज़त के बाहर जाकर आपसे शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके बारे में पहले वो फैमिली से बातचीत करेंगे या किया है ऑलरेडी। तो फैमिली जब तक हाँ नहीं कहती इस रिश्ते को, ज़्यादा करके उनकी माता जी, उनकी मदर अगर है तो ये डिसीजन लेती है घर में, ठीक है। अगर इन्होंने कहा है आपके पार्टनर ने कि मुझे लव मैरिज करनी है अपनी मदर से, तो ये कुछ वक्त ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल, आप दोनों के ट्रेडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, या रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं आपके, या कास्ट अलग अलग, जिसकी वजह से मुसीबतें थोड़ी है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपसे अभी इस वक्त दूर है तो ये हर रात आपको याद करते हैं, मून एनर्जी कहते हैं कि हर रात ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, ओके। और फैमिली, यस फैमिली इनकी स्ट्रॉन्ग मुझे लगती है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है ना कि इतनी आसानी से लव मैरिज के लिए जो है इनकी फैमिली परमिशन नहीं देती है, या वक्त ले रही है इस रिश्ते को हाँ कहने के लिए, जो बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सता रही है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और आपके पार्टनर अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, ये अपने मदर के, अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब जो माँ कहती है ना वो हर चीज़ वो मानते हैं। तो हो सकता है कि शादी के लिए अगर जब तक माँ नहीं हाँ कहती या ग्रीन सिग्नल जब तक नहीं देती, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 2-2 की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं मदर की एनर्जी बता रही है, या फिर पर्सन अभी थोड़े से आपसे दूर हो सकते हैं इस वक्त, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको टक्कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हो आप, मतलब इन्होंने अगर गुस्सा किया तो आप भी गुस्से में हो, अगर इन्होंने कहा कि शादी अभी नहीं होगी, फैमिली नहीं मान रही है तो आपने कहा ठीक है फिर चलो छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दूसरे को टक्कर दे रहे हो, मतलब
उनकी उनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच आपको नेगेटिव करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर हौसला नहीं हारना है। अगर वो अभी इसलिए फैमिली की साइड ले रहे हैं ना कि फैमिली जब तक नहीं मानेगी शादी नहीं हो सकती, तो आपको भी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है कि यस आगे जाकर मान सकती है फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर राशि, कर्क राशि और पाइसिस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने धनु राशि कहा था आपको, सैजिटेरियस उस स्ट्रांग नज़र आती है। टॉरस भी है, वृषभ राशि। ठीक है, ये कुछ राशियां मुझे स्ट्रांग नज़र आती हैं। इनको तकलीफ हो रही है, अगर दूरियां बनाई है ना आपसे तो आज इनको तकलीफ हो रही है, मतलब ये दूरियां बर्दाश्त के बाहर है इस पर्सन के। ठीक है, दूरियां तो बना ली पर्सन ने, लेकिन दूरियों के दौरान इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। एक तो आपकी याद आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, शायद बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, और काम में बिजी है, शायद काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। तो सभी साइड से फंस चुके हैं, मतलब आपसे रिश्ता खराब कर लिया, फिर इनकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ गई, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, फिर घर के प्रॉब्लम्स आ गए। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये जो वक्त है ना, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हैं, मतलब खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अ, ऐसा है ना कि ये जो दरवाज़ा यहाँ पर लॉक है, वो इनके पास चाबी है, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपके पास आना चाहते हैं ना, तो यस आप कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे। इनको पता है, ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट करोगे। इनसे कुछ गलती हो गई तो गलती इंसान से होती है, और अगर आप सीरियस हो, जैसे कि मुझे रीडिंग के दौरान लगता है कि इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मतलब सारे सपने सजाए हैं आपने इस पर्सन के साथ, अभी आप पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हाल में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यस आप भी कोशिश करोगे, और आपके पर्सन भी, कि इस रिश्ते को ठीक करें। अभी तकलीफ़ें हैं, आपको भी तकलीफ हो रही है और उनको भी। ठीक है, सन, मैंने कहा था ना कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बुरा वक्त चल रहा है दोनों के बीच में, या सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स ये कहते हैं सन कार्ड कि यस सारी खुशियां या सारे सपने जो टूटे हैं वो फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, जब आपके साथ यूनिवर्स होता है ना, तो यह सपने जुड़ते हैं, अच्छी चीज़ें होने भी लगती हैं। आपको पेशेंस रखना होता है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपको भरोसा रखना है। ओके, अगर कुछ चीज़ें 3 महीने बाद होगी तो 3 महीने के बाद ही होगी, आप उसे 3 दिन में नहीं कर सकते, आपको 3 महीने रुकना होगा, इसलिए प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव फील कराइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि परेशानी तो होगी। जब आपने प्यार किया है तो वहाँ पर परेशानी होती है, तो आप कैसे उसे बैलेंस करते हैं वो ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस आपको हौसला नहीं हारना है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। साथ ही साथ आपको इस प्यार के ऊपर भरोसा रखना है कि यस ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे और ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। ये जब आप अपने माइंड में फिक्स करेंगे ना, तो वो चीज़ें होने लगेंगी। तो 19 नंबर आपके लिए लकी है, 13 की एनर्जी भी आई है, 3 नंबर लकी हो सकता है, 12 की एनर्जी है, 12 की एनर्जी आई हुई है, 5 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। राशियाँ मैंने बताई, लीवो राशि इसमें स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर नज़र आता है, लेकिन आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।